असांजो एहतजाज सिंध असेंबली आॾो आहे। असीं सम्झूं था त सिंध असेंबली जा जेके नुमाइंदा आहिनि उहे सिंध जी अॻुवाणी कनि था, पर उन्हनि खे इहो हक़ कोन्हे त सिंध खपाइनि, उन्हनि खे इहो हक़ कोन्हे त सिंध जो पाणी खपाइनि ऐं सिंध जे माण्हुनि जी ज़िंदगी बर्बाद कनि। सिंध जूं ज़मीनूं जेके अॻे आबाद थींदियूं हुयूं उहे गैर आबाद थी रहियूं आहिनि पाणीअ जी खोट सबबि। बेहतर छके नाल निकिरण जे नतीजे में आबाद थींदड़ ज़मीन त गैर आबाद थी वेंदी, पर जेकी गैर आबाद ज़मीन वठी रहिया आहिनि उहा आबाद कई वेंदी, जंहिंसां आम शहरी मुतासिर थींदो। सिंध दुश्मन मंसूबा, सिंध दुश्मन मंसूबा, सिंध दुश्मन मंसूबे जितने भी हैं, जो भी जमीनें ये हम देख रहे हैं कि हमारी सिंध की जमीनें हो या पंजाब की जमीनें हो, वो ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के नाम पे वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनसे ज़मीनें छीन के और अपने एक मकसद के लिए जिसमें आम आदमी का मुआशी कत्लेआम होने जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है वो इस पे आके बात करे, वो अपनी बात उनके सामने रखे। मैं चाहूँगा कि हमारे कराची बार के जो खजानची है हमारे दोस्त हसीब पंवर साहब, वो आके 2 मिनट इस पे बात करें और केनाल्स के खिलाफ वो इस पे अपने आलाए अमल दे। हसीब पंवर साहब। चूँकि सिंधु इंडस लायक फोरम का मेंबर भी हूँ और जो भी यहाँ दोस्त सिंधु इंडस लायक फोरम के एहतजाज पर आए हैं, मैं सब दोस्तों को वेलकम कर रहा हूँ और सलाम पेश कर रहा हूँ। स्पेशली जो हमारे कराची बार एसोसिएशन की पूरी काबीना है, सदर साहब हैं आमिर नवाज बड़ाई, जनरल सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान कोराई साहब और वाइस प्रेसिडेंट काजिम महेसर साहब और लाइब्रेरियन रियाज सब्दोई साहब और बाकी भी जो हमारे एमएमसी मेंबर हैं, मैं सबको वेलकम और सलाम पेश करता हूँ। आज का जो ये इशू है वो बहुत बड़ा आम इशू है। मैं समझता हूँ कि जो मोहनजोदड़ो की जो हमारी एक सिविल जो है हमारी इंडस वैल्यू है, उस पूरे का जो है सिविलाइजेशन का मामला है। तो जो भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एक तरफ जो है यहाँ पे जो हमारे 2 अहम इशू हैं। एक अहम इशू 6 केनाल वाला इशू है। ये जो पानी वाला मामला है ये आज का मामला नहीं है, ये प्री पार्टीशन सिंध पंजाब वाटर एक्ट भी बने हुए हैं और उसके बाद भी 90s में ये एक्ट बने हैं। तो तब भी जो है सिंध जब ब्रिटेन दौर था तब तो हम देखते थे वहाँ पे मेरिट चलती थी, वहाँ पे मेरिट के हिसाब से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी और ये सिंध पंजाब का आपस में ये मामला चलता रहता था पानी का। तो अभी उसके बाद जब पार्टीशन के बाद भी ये मामला चलता रहा तो 91 में जो है एक अकार्ड बना। उस 91 के अकार्ड को भी सिंधी लोगों ने, जो सिंध की कॉन्फ्रेंस जमाते थे, जो सिंधी लोग थे, उन्होंने नहीं माना था। लेकिन चूँकि प्राइम मिनिस्टर सीएम जो थे वो जाम सादिक थे, उन्होंने ये चीज़ ठोसी थी। उसके बावजूद भी 91 का जो अकार्ड के मुताबिक जो सिंध के लोगों को पानी सिंधियों को मिलना था, सिंध के लोगों को वो पानी नहीं मिला, वो आज तक चोरी होता गया है और जो अभी भी हो रहा है, जिसकी वजह से सिंध की बहुत ही ज़मीनें जो है वो बंजर बन गई हैं। अभी तक 91 का चूँकि फिर इसके बाद ये है कि ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पे जो है सिंध के लोगों को फिर एक मर्तबा जो है दीवार से लगाया जा रहा है और वहाँ पे जो है कुछ जो हमारे फौजी हजरात हैं उनको ज़मीनें देकर सिंध की जो ज़मीनें हैं उनको बंजर किया जा रहा है। तो कराची बार एसोसिएशन में ऑलरेडी जो है उसकी जो 11 तारीख है अपनी जनरल बॉडी बुला चुकी है और उसके बाद इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो पहले भी कराची बार ने की है और हम आगे भी जितनी रेजिस्टेंस होगी, मजम्मत होगी, वो हम करते रहेंगे। उसके बाद जो है यहाँ मेन जो है जो बड़ा मामला है वो ज़मीनों का मामला है, क्योंकि सब आप जो लोग दोस्त जानते हैं कि यहाँ पे पहले ही हम समझते हैं, हम इससे इनसिक्योरिटी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है ऑलरेडी हम देख रहे हैं सिंध में, कराची में आप आबादी देखें जो बाकी हैं उनको यहाँ पे आबाद करने के लिए कोशिशें की जाती हैं। पंजाब में इस तरह जो ग्रीन इनिशिएटिव है हम उसको भी जो है एक कंपनी कानून बनाने जा रहे हैं, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। भाई सबसे पहले जो राइट है वो वहाँ के लोगों का है। उमरकोट के लोगों को, उमरकोट में जो मामला थे किसको नहीं पता, वहाँ लोग जो है भूखे मर रहे हैं, वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ आप लोग जो है जो मतलब जो एक कंपनी है उसको ऐसे जमीन देते जा रहे हो। तो हम समझते हैं कि जो ये जरदारी को मैंडेट मिला है ये कोई डेमोक्रेटिक वे में
नहीं मिला जो उनको ये मैंडेट मिला है। उनको सिर्फ इसी वजह से ये मैंडेट दिया गया था कि भाई आप सिंध की जमीनें, सिंध का पानी हमारे जो है हमें दे देंगे। तो हम समझते हैं कि ये जो कड़ी है जो जरदारी वाली, इसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बता रहे हैं कि हम ये चीज आपको करके दिखाएंगे। अगर आप नहीं सुधरोगे, ये जो सिर्फ दुश्मन जो आप मंसूबे करते जा रहे हो, अगर इस चीज की रोकथाम नहीं होगी, ये शेख के लाल आप कैंसिल नहीं करेंगे और सिंध को जो आप मकबूजा बनाने जा रहे हो, ये जो जरदारी फैक्ट्री और जरदारी माफिया है, ये सुधर नहीं जाएगी। तो हम बताने जा रहे हैं, हम आपको ये सिर्फ सिंध के वकला नहीं, सिंध का जो माइंड सेट है, सिंध का इंटेलेक्चुअल है, सिंध का राइटर है, सिंध का आवाम है, सिंध का हारी है, सिंध का मजदूर है, ये सारे उठकर आपके पार्लियामेंट में घुसकर जो आपका जरदारी हाउस है, जो बिलावल हाउस है, वहाँ पे जब आएंगे तो आपको पता चलेगा। तो बेहतर यही है कि आप पहले जो है इस चीज पे सुधर जाएं। और उसके बाद आखिरी बात मैं यही करूंगा कि सैटरडे को जो है कराची बार एसोसिएशन की तरफ से जो है दोनों जो हमारे मेन जो है केनाल वाला और जमीन वाला इशू है, इस पे हम जनरल बॉडी करने जा रहे हैं। हमारे तमाम वकला को यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा जो है उसमें हमें ज्वाइन करें और अपनी जो भी जो हमारी जनरल बॉडी में जो हमारी जो रिकमेंडेशन होगी। रियाज सब्जोई साहब कराची बार के लिबरेरियन हैं, रियाज सब्जोई साहब। सिंध दुकान पानी के धारो सिंध जे जिया पे ते धारो ना मंजूर धारे में ये तो सभिनि खे ख़बर आहे दोस्तनि खे सिंधु इंडस राइट्स फोरम जे तरफ़ां ही जेको एहतजाज मुनक़िद कयो आहे असेंबली जा, उन्हनि असेंबली जे मेंबरनि खे शर्म अचणु खपे जेके पाण खे सिंधियूं जा सॾाईंदा आहिनि, जेके सिंधियुनि जे वोट ते हिते उनके जिंदा रहने जो भी कोई हक ना है, जेके असां का जिंदगी जो हक खपंदा, जानवरनि का जिंदगी हक खपंदा। पानी सिर्फ इंसाननि जो ना है हक, जिया पे हक जानवरनि जो भी हक है, हिननि माण्हुनि कुटनि जो भी हक है। ही पानी सिंधु दरिया में 6 कैनाल नथा कढनि, हिननि खे शर्म अचणु खपे। जेके पंजाब जा उहे त दरिया हिननि खपाया हुआ, पंजाब जा दरिया जन खपाया, उन्हनि खां वञी पुछनि त छा उहे पाकिस्तानी हुआ जिन्होंने वो दरिया बेचे थे हिंदुस्तान को? जाके उनसे पूछो, जर्नलों से, कर्नलों से, कि क्यों बेचे थे। और सिंधु दरिया आपको नजर आता है, कालाबाग डैम के लिए भी सिंधु दरिया आपको नजर आता है, केनालों के लिए भी सिंधु दरिया नजर आता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप क्या समझते हैं कि आप अब तक रेगिस्तान आबाद करेंगे और यहाँ सिंध के शहरों को बर्बाद करेंगे? हम ये होने देंगे? कभी नहीं होने देंगे। मैं आप तमाम वकला का बेहद मशहूर हूँ, आप यहाँ आए, और मैं गुजारिश करूँगा जैसे कि कराची बार एसोसिएशन ने 11 तारीख को जनरल बॉडी बुलाई है, उसमें भी आप भरपूर शिरकत करें इसी तरीके से और अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। 6 कैनाल बनाए जा रहे हैं, लाखों एकड़ जमीन बंदरबांट की जाती है। ये भाई यह जमीन आपके बड़ों की नहीं है, ये हमारे बड़ों की है। और जिसने बंदरबांट की है वो आप देखें, वो इंडिजिनस पीपल भी नहीं है। आप हमारा डीएनए मैच कराएं, उनका डीएनए भी मैच कराएं। तो अगर इनको यहाँ के लोगों से हमदर्दी होती, यहाँ के वसाइल से हमदर्दी होती, तो ये कभी भी बेचने का काम नहीं करते। ये कारोबारी लोग हैं, इनको ना जमीन से कोई कर्ज है, ना लोगों से कोई कर्ज है, ना यहाँ के कल्चर से, ना सकाफत से। तो ये सिंधु का जो इंडस रिवर पे जो मसला है वो सदियों पुराना मसला है, जिसको इन लोगों ने 6 दिए हैं। पानी तो पहले पीने का ही नहीं है, कराची तक पीने तक पानी नहीं पहुंचता। और ये लोग लाखों एकड़ जो एक जमीन आबाद हो रही है उसको बर्बाद करके ये किसको खुश करना चाह रहे हैं? लोगों को तो खाने के लिए अनाज नहीं मिलता। तो ये अनाज जो अगर खुदा न खास्ता हो ये इनका मंसूबा कामयाब हो जाता है, तो अनाज भी आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है, वो भी बाहर बेचने के लिए है। तो ये जो इन्होंने जो काली जर्ब लगाई हुई है सिंध के पानी के ऊपर, जमीनों के ऊपर, इनको वफाकी हुकूमत को और सिंध हुकूमत को हम वार्न करना चाहते हैं कि इससे बाज आ जाएं। ये जो आप कर रहे हैं, ये जो आपने हाथ में ली हुई चीज, ये जिसके कहने पे कह रहे हैं, ये इतना खतरनाक मंसूबा है कि पूरे सिंध के लोग जितने भी बशमूल सिंध, ये जो पानी का मसला है, पानी का मसला आप 6 कैनाल बना के
कोई और तरीका नहीं मिला मारने का, तो ये तरीका आपको मिला है कि शेमेना कैनाल बना के आप इसको खत्म कर देंगे। सिंध के लोगों को, सिंध के सिर्फ लोग खत्म नहीं होंगे, यहाँ का एनवायरनमेंट तबाह होगा। रूए जमीन पे जितनी भी जानदार चीजें हैं, दरख्त है, पंछी, परिंदे हैं, जानवर हैं, सब खत्म हो जाएंगे। आपने ये ठेका लेके आए हैं सिर्फ अपनी कुर्सी के खातिर कि सिंध की आवाम को, सिंध के वसाइल को बेच के आप कुर्सी लेना चाह रहे हैं। तो ऐसी कुर्सी पे आप लानत भेजते हैं और आप पे भी लानत भेजते हैं। आप ये आबाद जमीन को बर्बाद करके चोलिस्तान में जो कैनाल बनाने जा रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन पानी की अवेलेबिलिटी हो तो बनाए। हमारे पीने का पानी नहीं है और गैराबाद जमीन आबाद कर रहे हैं। सरकार करके आपको कभी ख्याल नहीं आया कि हिंदुस्तान में भी डेजर्ट है, उन्होंने तो बना लिया, आपने वहाँ पीने तक पानी नहीं दिया। और आपको शर्म आनी चाहिए कि पीने का पानी आज तक नहीं है। लोग गद्दों पे जाके दूर दराज से जाके पानी लेके आते हैं, बच्चे मर रहे हैं वहाँ प्यास और पक्के प्यास से, भूख से मर रहे हैं। आपको उनकी फिक्र नहीं है कि अंदर जो बैठे हुए हैं, फिरौन बैठे हुए हैं, ये आज फिरौन समझ ले कि कल आपको कहीं पे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप लोग बाज आ जाएं ऐसी हरकत से जो आपके जिल्लत का सामान बने। और जिनके कहने में आप कह रहे हैं, सिंध हुकूमत जो आपको मिली हुई है वो मिली हुई इस मैंडेट पे है कि आप लोग सिंध के जो जितने भी वसाइल हैं उनका बंटरबांट करेंगे, लेकिन जितने भी सिंध के बाशऊर गैरत अवाम है वो आपको न बेचने देंगे, न आपको घरों से निकलने देंगे। तो आपसे मुतालबा करते हैं कि जो कैनालों का मंसूबा है वो बिल्कुल बंद किया जाए और जमीनों की बंदरबांट बंद की जाए। अगर वो जमीनें, उन पे पहला हक वहाँ के मकामी लोगों का है, इंडिजिनस पीपल का है, जो यहाँ पे सदियों से रह रहे हैं, आबाद कर रहे हैं। आप उनके हक को नहीं छीन सकते इंटरनेशनली, लीगली, हमारे कानून के मुताबिक भी। तो हम आपको वंस अगेन वार्न कर रहे हैं कि मंसूबे इनसे बात आ जाए, विथड्रा कर लें, नहीं तो ये जिदोजहद पूरे सिंध में जाएगी और इंशाअल्लाह ताला रोडों पे भी हुएंगे, कानूनी जिदोजहद भी करेंगे। आपको कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया आकिब साहब। अञा इन सिंध में अचना न जाना केतरा है, मिलावल केतरा है, न भाड़ा केतरा। चाहूँगा कि हमारे कराची बार के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद रमान को रही आए और आगे अपने एक उस तहरीक की जो आपसे पूछेगी कि कराची बार के प्रेसिडेंट से लेके एमएमसी तक जो इलेक्ट होके लोग मैंडेट के साथ आए हैं, वो आपसे पूछेंगे कि आपको किसने डाका डालने का हक दिया कि आप सिंध बेसल इरिगेशन सिस्टम को तबाह करें। फिर मुझे याद आता है, तू क्यों न पूछा, तू क्यों न लुछा, पर तोखा एकड़ी गाल पूछा, तू के खामोश कर दे, ऐलान हजारे मान रगो। मैं यहाँ पर एक बार सेंस कर रहा हूँ कि ये सिंध के हुकूक पर खड़े होने वाले वुकला हैं, ये ह्यूमन राइट्स पर बात करने वाले वुकला हैं। ये आपसे आज पूछेंगे कि आप किस तरीके से सिंध की आवाम पर जुल्म डालते हैं, कैसे उनके हक खाते हैं। आप एक कॉर्पोरेट ग्रीन कंपनी बनाकर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी लाना चाहते हैं, करने देंगे। हमारा एक ही दो टोक जवाब है कि आपको कोई हक नहीं है कि आप यहाँ महलात में रह के बैरून मुल्क अपने मुफादात को सिक्योर करें और यहाँ की आवाम के हुकूक के ऊपर राज करें और हमारे हुकूक को बेचे। तो आपको जवाब मिलेगा कि ये रास्ते भी हमारे, असेंबली भी हमारी, बारें भी हमारी, कोर्टें भी हमारी। हम ऐसे कानून पे, काले कानून पे खुद खड़े हो जाएंगे और डट के मुकाबला करेंगे और आपको बताएंगे कि अब ये तहरीक, ये जो शऊरी तहरीक है वो लड़ेगी, ये मजदूर नहीं लड़ेगा, अब कलम वाले आपसे लड़े होंगे। सिंधुवते धाड़ो ना मंजूर, सिंधुवते धाड़ो ना मंजूर, सिंधुवते धाड़ो ना मंजूर। आप क्या समझते हैं कि आप 6 कैनाल बनाएंगे, फिर उन रिटायर्ड लोगों को जो आप जमीनें कहीं और दे चुके, यहाँ का पानी बूंद बूंद वहां पर ले जाएंगे और यहाँ का दरिया सूखेगा तो हम अपना खून भी देंगे, लेकिन आपको ये नहीं करने देंगे। ये हम आज यहाँ से ऐलान करते हैं कि वो तहरीक
ये कड़ी उस तहरीक को जन्म देने जा रही है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात होगी, जिसके अंदर यहाँ पे पानी के वसाइल पे बात होगी, जिसके ऊपर यहाँ पे हारियों के हुकूक पे और इंडिजिनस कम्युनिटी के किसानों को जमीन अलॉट करने पे बात होगी, ना कि सरमायादारों को, ना कि कैपिटलिज्म पे बात होगी। इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ मैं समझता हूँ कि कराची बार की 11 तारीख की 11:30 बजे की जो जनरल बॉडी है उसको मजबूत आपने बनाना है, उसको मजबूत यहाँ पे आए हुए मीडिया ने बनाना है। मैं मीडिया को भी अफसोस सलाम पेश करता हूँ कि आप आए हैं और आपने यहाँ पर मौजूद इन दोस्तों के एहसास, जज्बात और इनके जो ख्यालात हैं उनको दुनिया तक पहुंचाया है। मैं एक दफा फिर सिंधु इंडस लॉयर्स फोरम को और यहाँ पे जुड़े हुए हर उस दोस्त को जो कि शऊरी तौर पे, ज़हनी तौर पे, नजरियाती तौर पे आज एक साथ खड़ा हुआ है। हमारे कराची बार के सदर आमिर नवाज जोहैर साहब आए और अपने आइंदा का जो वोट जनरल बॉडी उन्हें बुलाई है उस पर भी बात करें और अपने ख्याल का इजहार भी करें। अहम इश्यूज पे रखा गया है जिसमें एक जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम से सिंध की ज़मीन एक ख़ास कंपनी को दी जा रही है, उसके खिलाफ जो सिंध की आवाम है, जो सिंध की मुगला बरादरी है, जो सिंध के सोशल लोग हैं, एक पुरजोर तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और वो इसको किसी तौर पर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सिंध में हज़ारों आ रही हैं जो बेरोज़गार हैं, अगर ये ज़मीन उनको दी जाए तो ये ज़मीन आबाद भी होगी और माशी मसाइल भी हल होंगे, ना कि किसी एक कंपनी को देकर जिसमें तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि फिर तुम उससे 1 इंच भी वापस ले सको। तुम ये जो 30 साल के लिए नहीं दे रहे हो, ये फिर जिंदगी भर के लिए जाएगी। ये कोई मजाक नहीं है। आप सिंध की ज़मीन को इस तरीके से जो बंदर बांट कर रहे हैं, तो कराची बार एसोसिएशन और तमाम मुगला बरादरी जो थी है वो इस जो बंदर बांट है जो सिंध की ज़मीन को फार्मिंग के नाम पे दिया जा रहा है, इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। दूसरा जो इशू है जिसपे ये प्रोटेस्ट है वो पानी से रेलेवेंट है। देखें, सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है, जो थोड़ा बहुत पानी आता है वो वडेरे ले जाते हैं। आम हारी जो है वो भूख से मर रहे हैं क्योंकि उसके पास पानी नहीं है, पानी नहीं है तो काश्त नहीं है। अभी जो थोड़ी बहुत काश्त हो रही है, अगर ये 6 कैनाल्स बन जाएंगे तो वो काश्त भी खत्म हो जाएगी। उससे ना सिर्फ सिंध की आवाम का माशी बल्कि समाजी भी कत्ल होगा, क्योंकि जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो उनको नकल मकानी करनी पड़ेगी। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होंगे, जब वो दूसरी जगह मूव होंगे तो वो अपना कल्चर, अपने समाज, जो भी उनके रिलेशन है सबको तोड़ के आगे जाएंगे, तो उनका कल्चर तबाह, उनकी समाजी जो रिश्तेदारी है, दोस्ती है, सब तबाह होंगी। हम किसी भी सूरत पे ये जो 6 कनाल्स हैं इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस सिलसिले में कराची बार एसोसिएशन की जो कैबिनेट है, मैं इस बात पे बहुत कुछ नहीं कर सकती है, अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा वो अपना रोल प्ले करेगी और आप सब से भी दरख्वास्त करेगी कि इसमें आप सब भी हमारा साथ दें। इस इशू की नज़ाकत को देखते हुए हमने एक जनरल बॉडी मीटिंग कॉल की है 11 तारीख को 11:30 बजे कराची बार की तरफ से सिटी कोर्ट में जिना ऑडिटोरियम में। मैं अपने तमाम मेंबरान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैसेज को सर्कुलेट करें अपने सोशल मीडिया पे, अपने कि इस दरिया से अगर पानी जाता है तो कराची को नुकसान नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जब पानी नहीं होगा तो तुम भी प्यासे मरोगे। ये सिर्फ वहाँ तक, देहात तक नहीं रहेगा, ये शहरों तक भी आएगा और हर इंसान को इस पानी के नताइज को जो है भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम सबको इस पॉइंट पे खड़ा होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा 11 तारीख को 11:30 बजे इस धरने की कंटिन्यूटी को हम वहाँ कंटिन्यू करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अपना पुरजोर जो हमारा प्रोटेस्ट है उसको हम रिकॉर्ड भी कराएंगे और जितने भी वहाँ पे स्पीकर्स होंगे उनकी सजेशन के मुताबिक एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जो हम गवर्नमेंट को और कंपनीज को भी फॉरवर्ड करेंगे। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी वो फॉरवर्ड करेंगे अपनी रेजोल्यूशन और हम उसको भी फॉरवर्ड करेंगे चीफ जस्टिस को भी। हम उनको बताएंगे कि ये जो आप कर रहे हैं इससे
सिंध की आवाम कभी भी खुश नहीं है। आपको ये 1-2 लाख एकड़ जमीन तो आप ले लोगे, लेकिन इसके बदले में जो आप करोड़ों की नफरत हासिल करोगे वो रिटर्नेबल नहीं है। इसलिए अपने आप को भी करेक्ट करें, और ये जो आपने अपने मुशीर बनाए हुए, जो अपने चापलूस बनाए हुए, इनको, ये जो आपको खुश करने की कोशिश करें, इनको भी करेक्ट करें। इन सबको पता होना चाहिए कि अगर आवाम खुश नहीं होगी, ये जो तख्त है ये कभी भी शाम की हालत तुम्हारे सामने है, दूसरे ममालिक की हालत तुम्हारे सामने है, जब बांग्लादेश तुम्हारे सामने, अगर अवाम अपनी आप पे आएगी तो फिर ना किसी के बंगले का ग्रुप रहेगा, ना कोई और चीज़ बाकी रहेगी। इसलिए खुदारा पाकिस्तान पे रहम करे, अपनों पे रहम करे और अच्छे तरीके से चीज़ों को चलने दे। सिंध के अवाम के जज्बात को, सिंध के जो हकूक़ है उसको मद्देनजर रखें, और ये सब कॉर्पोरेट फार्मिंग और ये कैनल्स वगैरह को बंद करें और इंसानियत से इंसान के बच्चों की तरह चले। सिंध सुकाइंदे, सिंध सुकाइंदे।